क्या बिम्स्टेक को खुद को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है? बिम्स्टेक का रेलेवेंस कितना रह गया है? क्या इसकी सिग्निफिकेंस करंट टाइम में अगर हम सार्क से कंपेयर करें तो क्यों ये बनाया गया था, प्लस इसकी जो इम्पोर्टेंस है कितनी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट बिम्स्टेक इज एंड व्हाट इट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर इंडिया एंड फॉर द ग्लोबल पॉलिसी ऑल्सो। इन सब के बारे में बात करें तो न्यूज़ में क्यों था ये? अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक हैं, बिम्स्टेक इज आई थिंक आई होप इसके बारे में हम एक अलग से कभी वीडियो भी बना देंगे, आपको स्टडी IQ पे मिल भी जाएगा, तो मैं इसके बहुत फैक्चुअल डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पे। विल जस्ट टॉक अबाउट कि बिम्स्टेक का रेलेवेंस क्या है, अभी क्या इसको रीइन्वेंट करने की जरूरत है या नहीं। तो बिम्स्टेक इज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस। वर्चुअली इनकी एक मीटिंग हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल जो ग्रुपिंग्स है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो हमारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सारे they are holding the deliberations at a very highest political level. COVID-19 पेंडेमिक के अंदर भी मतलब जितने भी उनके हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर मीटिंग वर्चुअली। बिम्स्टेक का ऐसा हुआ नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर्स आए बट इतना सक्सेसफुल उसका मीट हुआ नहीं है, कुछ मतलब आउटकम नहीं आया। तो ऐसे के कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो इवन सार्क लीडर की जो मीटिंग थी विच वॉज हेल्ड एट एन इनिशिएटिव, इंडिया का खुद का इनिशिएटिव था 1 साल पहले, तो ऐसे में बिम्स्टेक खुद को एक ऐसे मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो अप्रैल 21 में हुआ था उसके लिए खुद को अरेंज नहीं कर पाया है। तो इसका क्या हमारे पे रिपरकशन रहेगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_buddha, जहाँ पे भी आप चाहते हैं आप लाइक कम एंड से हेलो टू मी। और इसके अलावा आपको अगर UPSC की रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो या तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कभी हम एक कलेक्टिवली उस पर एक लेक्चर बना देंगे, या फिर आप मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। इसके साथ ही इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे ले सकते हो। नाउ ये अभी देखिए कि कैसे इसको रिजेन्युएट करना है। तो बिम्स्टेक जो है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन था इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका का। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1997 के अंदर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू दीज पर्टिकुलर कंट्रीज इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका ने स्टार्ट करा था। उसके बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये बन गया हमारा बिम्स्टेक। तो ये बिम्स्टेक जो है ये पूरा बांग्ला अपना, आप ऐसे देखो कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और ये कौन सा बचा हमारा, नेपाल एंड भूटान। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, बट मैं इसको जनरली ऐसे याद रखती हूँ, बट यू कैन रिमेंबर इट इन एनी वे यू वांट टू रिमेंबर। तो अगर देखें ना तो ये काफ़ी लाइक स्लो स्नेल रेस से चल रहा है। पिछले 20 सालों में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इसने डाला नहीं है फॉरेन पॉलिसी से भी। बट सडनली न्यू दिल्ली ने इसको एक स्पेशल अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसने सार्क मतलब क्या हुआ कि सार्क के एज ए कॉम्पिटिशन के अंदर बिम्स्टेक को, मतलब आप देखोगे कि बहुत बार सार्क की जो मीटिंग है उसको साइडलाइन करी गई थी और बिम्स्टेक की जो मीटिंग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये इट वॉज अ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन ओवर दी सार्क, कि हम सार्क को करेंगे। क्योंकि क्या था कि 4th लीडर्स जो समिट हुई थी काठमांडू अगस्त 2018 के अंदर, जिसमें एक एम्बिशियस प्लान लाया गया था कि हम पूरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड रिन्यूअल की बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए। तो ये जो डिसीजन था, इट क्राफ्टेड अ चार्टर टू प्रोवाइड बिम्स्टेक की एक ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके आए, और एक पूरा शेयर्ड गोल आया था कि पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जितने भी कंट्रीज हमने देखी है, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ऑल दीज, अब बोलोगे नेपाल और भूटान तो लैंडलॉक्ड है, यस, लेकिन उनका जो मेरीटाइम कम्युनिकेशन है वो कहाँ से होता है, बे ऑफ बंगाल से होता है। तो यहाँ पे यही बात करी गई थी कि पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पूरा एक फॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना था। तो सेकंड जो स्वेरिंग सेरेमनी था मोदी जी का मई 2019 के अंदर, तो उसमें सार्क को इनवाइट ना करके बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट करा गया था एज एन ऑनर्ड गेस्ट। सो ये इट जस्ट शोड कि कितना उसका इंपॉर्टेंस है। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के अंदर इसको करा था। ये सारी जो कंट्रीज हैं इसकी मेंबर कंट्रीज, आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल रीजन के चारों तरफ वाली जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड, ये इसको हटा के दिस इज ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। पहली जो समिट है वो थाईलैंड के अंदर हुई थी। श्रीलंका में इसका करंट चेयर है। 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिम्स्टेक रिप्रेजेंट करता है, और कंबाइंड 2.7 ट्रिलियन GDP कंबाइंड इसका
इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। 1/4 ऑफ द ग्लोबल का जो ट्रेड है वो बे ऑफ बंगाल से निकलता है, तो उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर रीजन हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस। और ऐसे में 6 फोकस एरिया पे बिम्स्टेक जनरली बात करता है। ट्रेड के बारे में आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी शेयर है उसको, ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि हम एक इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे भी बना रहे हैं। देन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी जो है ये कोस्टल कंट्रीज हैं, तो ये अपनी फिशरी के बारे में भी बात करती है। तो ये सारे हमारे बातचीत के एरियाज है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्रोग्रेस किसमें हुई है? प्रोग्रेस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंदर, ये डिजास्टर रिलीफ के अंदर, जो सुनामी रिलीफ है उसके अंदर, सिक्योरिटी, इवन साइक्लोन डिजास्टर के अंदर भी, काउंटर टेररिज्म के अंदर, बिम्स्टेक में ये साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इन सब के बारे में बात हुई है। बिम्स्टेक का नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक है, तो इन सब पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुए। द कंट्रीज आर ऑन द टॉप। लेकिन अभी हॉट टॉपिक क्या है करंट का, कि मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दी जाएगी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, कॉर्पोरेशन होगा डिप्लोमेटिक अकेडमिक्स में, और जो स्टैब्लिशमेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी का वो कोलंबो के अंदर एक बनाया जाएगा, जिसमें सारे बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो आपस में आके अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, शेयर करेगी, एक्सचेंज करेगी। तो ये टॉपिक्स तो ठीक है, लेकिन अभी करना किस पे है? देयर इज अ लॉट वी कैन डू ऑन द ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, हार्मोनाइजेशन, रेगुलेशन जो है उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी जा सकती है जिसमें रीजनल वैल्यू चेन डेवलप हो सके, कि ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल की चारों तरफ, यहाँ पे एक वैल्यू चेन डेवलप हो। नॉन टैरिफ बैरियर जो है उनको एलिमिनेट करा जाए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जहाँ पे आप टैक्स लगाते हो, कि इम्पोर्ट टैक्स लगा, एक्सपोर्ट टैक्स लगा। नॉन टैरिफ होता है कि किसी और तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे फोटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, या फिर जो डंपिंग ड्यूटी, जो डंपिंग वाला केस होता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है। नाउ ऐसे में इन सारी कंट्रीज को इंगेज करना, बिजनेस कम्युनिटीज को, बिजनेस जो बोलते हैं ना पावर हाउसेज है, उन सबको इंगेज करना इन 7 कंट्रीज में, और इनके डायलॉग, इंटरेक्शंस एंड ट्रांजेक्शंस को ना सिर्फ गवर्नमेंट तक, बल्कि जो बिजनेसमैन हैं, बल्कि जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमीज के होल्डर्स हैं, वहां तक इसको एक्सपेंड करना। ऑब्स्टेकल्स क्या है? सबसे पहला ऑब्स्टेकल बिम्स्टेक में ये है कि इसका जो कॉर्डियल, जो टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशन है ना, इट इज लाइक presuppose cordial and the tension free bilateral relation among all its member states। एक भी ऐसा केस नहीं आया है, there has not been the case given the trajectory कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर इशू, इंडिया श्रीलंका का बॉर्डर इशू, बांग्लादेश म्यांमार रोहिंग्या का इशू, तो इन सब के बारे में बात ही नहीं होती है। बाकी अनसर्टेनिटी की सार्क के ऊपर होवर करती है, कॉम्प्लिकेटिंग जो मैटर है, जैसे काठमांडू और कोलंबो है, दे वांट कि जो सार्क की जो समिट है उसको रिवाइव करी जाए, इवन दो दे आर कोऑपरेटिंग फॉर द बिम्स्टेक। तो ये जो डाइल्यूटेड जील है कि हमको सार्क में भी रहना है, बिम्स्टेक में भी रहना है, विच इज अ गुड थिंग, बट अगेन यू कैन नॉट गिव वन थिंग मोर एम्फेसिस देन द अदर थिंग। सो ये जो अनसर्टेनिटीज होवर कर रही है, दैट इज अनदर वन ऑब्स्टेकल। फिर चाइना का इंट्रूजन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्पेस के अंदर, इट इज कास्टिंग डार्क शेडो ओवर दिस बे ऑफ बंगाल रीजन ऑल्सो। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट की जो मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार के अंदर, एंड द ब्रुटल क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द कंटिन्यूएशंस ऑफ द पॉपुलर रेजिस्टेंस, जो रोहिंग्या का केस हुआ था, एंड दैट इज वेरी वेरी सीरियस। इट हैज अ सेट ऑफ चैलेंज इनटू नॉट जस्ट लाइक म्यांमार एंड बांग्लादेश, बट विद द रिलेशनशिप टू द इंडिया ऑल्सो। तो दैट इज सम ऑब्स्टेकल इट इज हैविंग। तो बिम्स्टेक जो है इट रेडीज इटसेल्फ कि हम लोग एक सिल्वर जुबली नेक्स्ट ईयर में सेलिब्रेट करेंगे, बट इट इज ऑल्सो फेसिंग द चैलेंज कि जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इनटू कॉर्पोरेशन इन द रीजनल इंटीग्रेशन, कितना उसका इफेक्ट है, कितने रेडी हैं हम उस पैराडाइम शिफ्ट के लिए। तो ये जो ग्रुपिंग है, इट हैज टू री इन्वेंट इटसेल्फ, पॉसिबली मे बी जस्ट रीनेम इट एज लाइक द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। Though BIMSTEC is also a good name, but the Bay of Bengal community would be like a more close name to this. तो it should consider कि हम लोग एक तो पहले इस चीज़ को ये कंसिडर होना चाहिए कि रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, और जो हाई लेवल मीटिंग्स होती है वो होनी चाहिए कंटिन्यूसली। ओनली देन इसकी जो लीडर है वो इस चीज़ के लिए कन्विंस होंगे कि रीजन में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, एवरी कंट्री इज कमिटेड टू द वेल डेवलपमेंट, द फ्री एंड प्रॉस्परस बे ऑफ बंगाल रीजन, तभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई देगा। एंड इट विल बी यूनिक प्लेटफॉर्म जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, इट इज लिंकिंग द साउथ एशिया विद द साउथ ईस्ट एशियन। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि बिम्स्टेक को खुद को रीइन्वेंट करने की क्यों ज़रूरत है। 4 ऑब्स्टेकल्स याद रखने हैं, और इसके एडवांटेज क्या क्या है इसको याद रखना है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, और स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल रीजन इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंस। आपको वैसे ये पता है बे ऑफ बंगाल में देखिएगा, आपको अरेबियन सी के अंदर इस तरह का कोई
कम्युनिटी नहीं दिखेगी, वी कैन नॉट से देयर इज एन अरेबियन सी कम्युनिटी। व्हाट इज द रीजन डू यू थिंक कि अरेबियन सी के अंदर ऐसा? आंसर बहुत ही सिंपल है, आई एम आस्किंग यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू नो द आंसर, कि अरेबियन सी के अंदर इस तरह का हमको कोई रीजनल कॉर्पोरेशन का कोई कम्युनिटी क्यों नहीं दिखाई देता, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं दिखाई देता है? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, बिकॉज मुझे 2 रीजंस पता है, लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों को कितने रीजंस पता है। सो यू नो हमारे कलेक्टिवली काफी रीजंस हो जाएंगे। सो दिस वाज इट। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। खुद का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, फेस को टच मत करिए, मास्क पहनिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए जहाँ तक ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 घर से मत निकलिए, द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी फेल हो रहा है। ऐसे में हमको बीइंग लाइक दिस यंग जनरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कंट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन। सो दिस वाज इट, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।